Hello students, how are you? I hope you are doing good बच्चों. So today we are going to start a new poem which name is A Poison Tree. Let's get started with introduction बच्चों. The poem A Poison Tree focuses on the emotions of angers and the consequences of a relationship should that anger be suppressed. It deals with the darker side of the human's psyche. The speaker tells how he talked to a friend about his anger and everything was fine, but with an enemy he could not do so and kept the angers inside. It began to grow, eventually becoming a penephonical tree with poison fruit. Have you ever experienced haters and angers for everyone in life? तो ये जो प्यारी सी पोम है बच्चों, आ पॉइजन ट्री, ये क्या फोकस करती है? ये इमोशंस को दिखाती है, हमारा गुस्से वाला इमोशंस किस तरह से कॉन्सिक्वेंसेस बन जाते हैं हमारे रिलेशनशिप के अंदर, और हमारा गुस्सा आता है एंड वो डील करते हैं हम किस तरह से डार्कर साइड को, एक ह्यूमन साइकी के अंदर जो हमारी डार्कर साइड होती है बच्चों एंगर की, उसके प्रति। तो ये पोम दिखाती है उनके बारे में, एंगर और जो भी हमारी लाइफ में ऐसा होता है एनिमी से रिलेटेड, तो वो चीज़ें यहाँ पर शो करने वाले हैं। तो कोई आपका भी ऐसा एक्सपीरियंस है बच्चों तो आप शेयर कर सकते हैं। देन स्टार्ट करते हैं पोम बच्चों। आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड, I told my word and the wrath did end. I was angry with my foe. I told it not, my word did grow. Then मैं गुस्सा था, किस पर गुस्सा था बच्चों? अपने फ्रेंड के साथ गुस्सा था, और मैंने उसको बताया भी था अपनी बातों के बारे में, अपनी हर चीज़ के बारे में, फिर भी वो मुझे नहीं समझ पा रहा था। और क्या था वो? सिर्फ और सिर्फ मेरा फो था। फो क्या होता है बच्चों? शत्रु होना, एनिमी होना, और वो सिर्फ मेरा एक शत्रु बन चुका था, मेरा एक एनिमी हो चुका था। एंड आई टोल्ड इट नॉट, माई वर्ड डिड ग्रो, और मैंने उसको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बताई थी जो उससे रिलेट करती हो या मेरी कोई ऐसी चीज़ हो जो पर्सनल हो, मैं उससे शेयर कर पाऊँ। एंड आई वाटर्ड इट इन फियर्स नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर्स, and I stunned it with smiles and soft delightful wiles. और मैं यहाँ पर बच्चों सिर्फ और सिर्फ आई वाटर्ड करता हूँ सिर्फ डर को, फियर को, दिन रात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं रोता ही जा रहा हूँ, मुझे दुख है, और मैं सिर्फ ऐसे ही स्टंड हो चुका हूँ, स्माइल गायब हो चुकी है, और सिर्फ मैं आराम से एकांत में रहना पसंद करता हूँ। एंड इट ग्रू बोथ डे एंड नाइट टिल इट मोर एंड एप्पल्स ब्राइट एंड माई फो beheld it shine and he knew that it was mine. देन बच्चों दिन रात में वही बात सोचता रहता हूँ, ऐसा लगता है वो जैसे एप्पल्स ब्राइट होते हैं या कोई भी चीज़ बढ़ती रहती है, सेम मेरा गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, और मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ रोकने की, लेकिन यहाँ पर तो जो मेरा फो है ना वो वैसे ही शाइन करता नजर आ रहा है जैसे उसको लगता है दैट इट वॉज माइन, कि सारा का सारा गुस्सा मेरा ही है। एड इन टू माई गार्डन स्टोल वेन द नाइट हैड वेल्ड द पोल, इन माई मॉर्निंग ग्लैड आई सी माई फो आउटस्ट्रेच्ड बीनीथ द ट्री। एंड मैं गार्डन स्टोल्स के अंदर देख रहा हूँ वहाँ पर, एंड नाइट वेल्ड द पोल, मॉर्निंग के अंदर काफ़ी खुश होता है मुझे जो दिखाई देता है, और वहाँ पर फिर भी मुझे फो कैसा दिखाई दे रहा है बच्चों? आउटस्ट्रेच्ड बीनीथ द ट्री के नीचे वो दबा हुआ है अभी भी। फैक्टोपीडिया के अंदर दिया गया है बच्चों, पढ़ लेते हैं इसको भी। Then holding on to angers can harm our mental and physical health. फैक्टोपीडिया के अंदर दिया गया है बच्चों, holding on to angers can harm our mental and physical health. It increase stress and weakness our immune system. तो कभी भी बच्चों गुस्से को दबाना नहीं चाहिए, उसको एक्सप्रेस कर देना चाहिए, बता देना चाहिए आप कैसा फील कर रहे हो, नहीं तो ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर दिए गए बच्चों पॉम से रिलेटेड वर्ड फाइंडर, इनको पढ़ेंगे और लर्न जरूर करेंगे। एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट है बच्चों फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड। सो फर्स्ट है बच्चों द पॉइंट्स डैश विद हिज फो डिड ग्रो, द पॉइंट्स एंगर विद हिज फो डिड ग्रो। तो औरों को भी कंप्लीट करना है। स्ट्रेट ट्रू फॉल्स के अंदर दिया गया बच्चों फर्स्ट द पॉइंट वाज एंग्री ओनली विद हिज फो, यस दिस इज द ट्रू बच्चों। देन नेक्स्ट है बच्चों मेक सेंटेंसेस फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर सेंटेंस आपने मेक करने हैं इन वर्ड्स की हेल्प से। फो, यस देयर इज अ फो इन माय लाइफ, तो इस तरह से आप यहाँ पर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड सेंटेंसेस। सो यहाँ पर बच्चों आपको राइमिंग वर्ड्स लिखना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग के लिए। फर्स्ट है फ्रेंड, सो फ्रेंड का हो सकता है ट्रेंड, इसी तरह आप फोटो आप कर सकते हैं, औरों को भी कंप्लीट इजीली। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पॉइंट डू विद हिज एंगर ऑफ द एनिमी। तो क्या करता है? कहीं ना कहीं उसको गुस्सा आया था अपने शत्रु के लिए, तो क्या करता है बच्चों? जस्ट वो वहां पर जा रहा है गार्डन के अंदर, थोड़ा सा एंजॉय करता है, अपने आप को काम करने की कोशिश करता है, और फिर भी उसका गुस्सा बच्चों कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर आगे देख लेते हैं बच्चे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों जो ये कंप्लीट करेंगे आप खुद से। एम्बिच्युअस स्किल्स के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द एंटोनियम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड लिखने हैं बच्चों। वॉज फ्रेंड्स, तो फ्रेंड का जैसे फो होता है, और यहाँ पर जो बच्चों फियर मतलब डर, और करेज आप इसका वापस लिख सकते हैं अपोजिट में। तो औरों को भी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बच्चों जिसमें आप कंप्लीट करेंगे इन फॉलोइंग सेंटेंस को यूजिंग अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू बी अंडरलाइन वर्ड, जिसमें आपको दिया गया है द पीकॉक इज ब्यूटीफुल बट द ऑस्ट्रिच इज अगली। तो ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या हो बच्चों? अगली। इसी तरह सभी का आपने अपोजिट वर्ड लिखते हुए इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। राइटिंग स्किल्स के अंदर बच्चों क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर फॉर समर हॉलीडेज एट योर होम। एंड नेक्स्ट स्पीकिंग पार्ट के अंदर बच्चों आप यहाँ पर करेंगे कुछ लाइनें से अबाउट द पर्सन यू लाइक मोस्ट एंड ऑल्सो अबाउट द पर्सन यू डोंट लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों रियल लाइफ कनेक्ट से रिलेटेड। Do you remember a time when someone you know stayed mad at someone else for a long time, like a secret they were keeping? Did it end up causing big problems, like how anger grows into a poison tree in the poem? Write in brief. and activity part के अंदर बच्चों पॉइजन प्लांट क्राफ्ट यहाँ पर आप रेडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज लाइन्स। बच्चों किस तरह से स्टेप्स फॉलो करते हुए कंप्लीट करना है इस क्राफ्ट को बच्चों। तो ये प्यारी सी पोम बच्चों यहीं पर फिनिश होती है। पोम को रीड करना है, पढ़ना है, और जो भी रिमेनिंग एक्सरसाइज है डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट दैम बच्चों।